तो साथियों देखो, आप एक दिव्यांग यहाँ आए हैं अपना परिवार लेकर के, और ये अभी संभागीय आयुक्त यहाँ जन सुनवाई के लिए आए थे, और अभी जन सुनवाई खत्म हो चुकी है, और इनका आरोप है कि हमारी बात सुनी नहीं गई। तो हम यहाँ इनसे बात करेंगे कि क्यों नहीं सुनी गई, या आप लेट हो गए, क्या कारण रहे। मेरा नाम पहला ईश्वर तो नाम जांगीड़ बताइए है। पूरा। मेरा नाम ईश्वर जांगीड़ है। मैं नगर परिषद में MIS मैनेजर लगा हुआ हूँ। अच्छा। अशोक गहलोत जी की एक योजना है, नरेगा योजना शहरी, उसके अंदर मैं मस्टॉल बनाने का काम करता हूँ। हाँ। मस्टॉल जारी होने के बाद कार्य होता है तो उसका पेमेंट बनेगा, कार्य नहीं होता है तो पेमेंट नहीं बनेगा। कांग्रेस की सरकार होने की वजह से सभापति जी हर बार खुद के वार्ड के लोगों को मस्टॉल दिलाते थे, काम नहीं करते थे, फिर भी दबाव डालकर मस्टॉल के पेमेंट करवा देते थे। वो महिलाएं जहाँ जहाँ जिनके पैसे जाते थे उनसे आधे पैसे वापस ले लेती, ऐसा गोरख धंधा करती थी। इन महिलाओं को काफी बार मैंने रोका है। हमारे नगर परिषद के जो नरेगा का ग्रुप है उसके अंदर बकायदा आयुक्त साहब को भी सूचित किया। तो हमने फोटो वेरिफिकेशन किया तो वो फोटो वेरिफिकेशन में सारे वो फर्जी पाए गए, एक भी मस्टॉल जमा नहीं हुआ। 500 मस्टॉल जमा हुए तो 100 मस्टॉल जमा हुए तो इसका मतलब 400 मस्टॉल फर्जी थे। आरोप लगा रहे हो कि पिछली सरकार में मेरे ऊपर दबाव देकर के कार्य करवाया जा रहा था, ये आप आरोप लगा रहे हो। मतलब हमें परेशान तो बहुत ज्यादा किया जा रहा था, हमने बकायदा विरोध भी किया है। अब सरकार चेंज होने के बावजूद भी दीपक जी माली सभापति ने पार्षद और सबके साथ साठ गांठ करके महिलाओं को बुलाया। वो महिलाएं जो आज शिकायत करने यहाँ आई थी वो कांग्रेस की सदस्य है, पप्पू अध्यक्ष बनी हुई है। वो आरोप लगा रही थी कि जो मस्टॉल जारी करते हैं वो मिली भगत से अपने चहेतों को देते हैं और उसमें उनकी हिस्सेदारी होती है, ये कह रहे थे वो। तो मस्टॉल दीपक माली सभापति के कहने पर ही उनके वार्ड में जारी होते हैं। अच्छा। हमारी उसमें मर्जी नहीं चल सकती क्योंकि हम संविदा कार्मिक है, हमारी कोई मर्जी नहीं चलेगी। हमें जो लिस्ट दी जाती है या वो ऑन कॉल मौखिक रूप से कहते हैं कि इनको मस्टॉल जारी किया जाए, उनके ही जारी होते हैं। दीपक जी माली ने हमेशा मुझे लिस्ट भेजी है कि इनको ही मस्टॉल देने, बाकी को नहीं देने। नहीं, तो आपने दबाव में आकर ये काम करने के लिए आप राजी कैसे हुए, क्यों हुए? मस्टॉल तो हम जारी कर सकते हैं, मस्टॉल जारी होने के बाद दबाव में गलत आदमी का तो नहीं करोगे? नहीं, मस्टॉल तो साथ ऐसा है कि देखो कोई भी मैट अगर 10 लेबर लेके आता है तो उसको मस्टॉल देने का नियम है। काम करता है नहीं करता वो जांच अधिकारी जांच करेंगे, उसके अंदर हम किसी को रोक नहीं सकते। और मैं MIS मैनेजर हूँ, मेरा उसमें हक भी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर भी मैंने काफी कोशिश की और उस फर्जीवाड़े को रोका। आपने इस संबंध में कलेक्टर महोदय को कभी शिकायत या प्रार्थना पत्र दिया? मैंने मेरे जो ऑफिशियल ग्रुप बना है उसके अंदर शिकायत डाली थी। उन्होंने जो आज शिकायत करने आई उन्होंने पिछले 7 महीने पहले मुझे देख लेने की धमकी दी थी, वो मैंने तत्कालीन आयुक्त साहब को सूचित किया था, ग्रुप में मैसेज भी डाला था। ये बात है। तो अब आप मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? दीपक जी माली ने मुझे चैम्बर में बुलाकर थप्पड़ मारने की कोशिश की, मैं दूर था इसलिए बच गया। मुझे बोला कि तू चल नहीं सकता, तेरी इतनी औकात जो तू हमसे पंगा ले रहा है। अच्छा। ठीक है ना, हमने तेरे को निकालने की इतनी कोशिश की, तू नहीं निकला, इस बार निकाल के रहूंगा। दीपक जी माली ने 1 अगस्त को लेटर जारी किया कि ईश्वर जांगीड़ को नगर परिषद से हटा दिया जाए क्योंकि जनप्रतिनिधियों के वो मस्टॉल नहीं जारी करता है। जनप्रतिनिधि का अधिकार नहीं है कि वो मस्टॉल लेके जाए। तो मेरे को ये बताइए, आपकी नगर परिषद पे हमेशा ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं कि यहाँ फर्जी पट्टे जारी किए जाते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है, यहाँ इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपने नजदीक से देखा है। हर पट्टे में सभापति का हिस्सा है। सभापति को जब तक पेमेंट नहीं पहुंचेगा तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब हिस्सेदारी ही मतलब उनको मिलेगी तभी आगे काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। पट्टे की रेट 500 रुपए गवर्नमेंट ने कही थी, गवर्नमेंट ने 500 रुपए बोले थे। पट्टे की रेट 30,000 से कम पट्टा नहीं बन पाता है। इस संबंध में आपने संभागीय आयुक्त से बात नहीं की? मैं बहुत लेट पहुंचा था। दम्माराम जी माली जो पार्षद रहे, उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि नगर परिषद के अंदर 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, सामने आया था वो। उनको भी डरा धमका के, शायद वीडियो बाद में डिलीट हो गया होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में। मुझे भी काफी डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसी झूठी धमकियों से या नहीं डर लगता। होगा तो देखा जाएगा। कल आपको भी डरा धमकाया जाएगा, आप हमारे को कॉल करोगे कि ये वीडियो डिलीट कर दो? हम कभी नहीं कहेंगे। मैं पिछले 1 साल से संघर्ष कर ही रहा हूँ। अच्छा। पार्षदों ने मुझे काफी परेशान किया है, पार्षदों ने मुझे धमकियां भी दी है। आज छगन माली नाम से पार्षद है, सभी महिलाओं को डरा धमका कर फोन कर रहा है कि आप आओ और ईश्वर के खिलाफ स्टेटमेंट दो। आज आप मतलब अपने विभाग के खिलाफ आकर के यहाँ बोल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कहीं कि पहले आपकी सहमति थी, अभी सहमति नहीं बन पाई है तब आप आ रहे हो यहाँ? नहीं, मेरी कोई सहमति नहीं थी। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। विभाग के जो कर्मचारी है उनको नहीं बताया, ये सब के सब जनप्रतिनिधियों का पूरा किया जा रहा है। अच्छा, ओके। तो देखा साथियों, ये कर्मचारी भी है और यहाँ नगर परिषद पर आरोप लगा रहे हैं कि नगर परिषद में जो भी कार्य होते हैं वो अगर किसी को, जब जिनकी हिस्सेदारी है उनको हिस्सा नहीं मिलता है तो कोई कार्य नहीं होते हैं, और
जितने भी कार्य होते हैं भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है, फर्जी पट्टे जारी किए जाते हैं, ये आपने सुना होगा, इन्होंने बताया। और उससे पहले दमाराम माली ने भी ये चीजें बताई थी मीडिया पे।